द्वारका नगरी का समुद्र में डूबने का रहस्य। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारका नगरी का समुद्र में डूबने के 2 कारण बताए गए हैं, जिसमें पहला कारण है गांधारी का दिया हुआ श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, तो उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी ही आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। वहीं दूसरा कारण है ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद, कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण पर भी किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण भी देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला, तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो, तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।